आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पहली बरसात। एक राधा नाम की लड़की थी, वह जॉब करती थी और शाम को आकर चाय बना रही थी और इतने में देखा कि बारिश का मौसम हो गया था और फिर अपनी चाय लेके बालकनी में खड़ी होकर देखती रहती थी उसके, और तभी बारिश शुरू हो गई। उसके आंखों में बड़ा अकेलापन छलकता था और वह चाय की चुस्कियां ले रही थी और उधर बारिश का मज़ा ले रही थी। और ऐसे ही रोज़ उसका रूटीन था। ऑफिस से आती, आकर अपने लिए एक कप चाय बना के और बालकनी में खड़ी होके सब देखती रहती और चाय पीती रहती। एक दिन ऑफिस से आने के बाद वह चाय बनाकर बालकनी में खड़ी थी और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और बारिश को देखते देखते चाय पीती रही। और उसके बाद देखा कि अचानक एक बेल बजी और उसने सोचा कि इस समय कौन आया है। और वह इस समय सोचा कि कौन आया है और वह दरवाज़ा खोलने चली गई और उसने देखा कि कोई एक अजनबी लड़का खड़ा हुआ है बाहर। और उसने बोला कि हाँ बोलिए। तो कह रही कि बहुत बारिश हो रही है, क्या मैं मैडम थोड़ी देर के लिए आपके यहाँ रुक सकता हूँ। तो उस लड़के की बातों में कुछ सच्चाई थी और उसने लड़की को भी कुछ थोड़ा दया आ गई, तो लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया और वह अंदर घुसता हुआ लड़की ने कहा कि आपका नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम आरव है। और उसने उसको तौलिया दे दिया क्योंकि वह पूरा भीगा हुआ था। और उसके बाद में उसने कुछ एक जोड़ी कपड़े लाकर दे दिए और फिर वह चाय बनाने चली गई। और किचन में वो चाय बनाने के बाद उसको लाकर दी और बैठकर सोफे पे दोनों बातें करने लगे। उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अजनबी थे। तो उसने पूछा आरव से कि आप यहाँ रोज़ आते हैं। उसने कहा नहीं, मैं यहाँ रोज़ नहीं आता हूँ, लेकिन मैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं ऐसे ही घूमता हुआ जा रहा था। अचानक बारिश आई और मैंने आपके दरवाज़ा खटखटा दिया। उसे कुछ वो बात नहीं जची। खैर कोई बात नहीं, बारिश रुक गई और वह लड़का बाय करके उसको चला गया। बोला कि सॉरी मैंने आपको परेशान किया। वो कहने लगी नहीं। जब वह लड़का गया तो उसे कुछ अपनापन सा लगा। उसके जाने के बाद वह थोड़ा मायूस सी रहने लगी और ऐसा लगता कि जैसे पता नहीं कब से जानती हो। फिर एक दिन वह लड़के ने आकर फिर बेल बजाई। उसने खोला कि हाँ बताइए। तो उसने कहा अंदर आने को नहीं कहोगी। और वह अंदर आने को नहीं कहोगी और वह बोली कि सॉरी सॉरी और उसे अंदर आने के लिए बोला। कह रहे कि आरव आइए। और वह 2 कप चाय बना लाई और दोनों ढेर सारी बातें करते रहे। और परंतु उस दिन बारिश नहीं हो रही थी और बात करते करते पता ही नहीं चला कि वो कब अपनी बातों में इतना बिजी हो गए और फिर अपना प्यार भरी बातें करने लगे। उसके बाद आरव ने कहा कि तुम कहाँ जॉब करती हो। उसने बताया। फिर उसने कहा कि तुम अकेली क्यों रहती हो। उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा बाहर रहते हैं भाई के पास में और मुझे अकेला रहना अच्छा लगता है। वो आते जाते रहते हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं। वो बातें करके और उसे अपना बाय बोलकर चला गया। उसके बाद में उस लड़की को एक खालीपन सा लगने लगा और वह उसका बालकनी में खड़ी होकर जब चाय पीती, शाम को रोज़ उसका इंतज़ार करती, परंतु वो नहीं आता। वो परेशान होकर अंदर आ जाती। तो ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए और उसके बाद में पता नहीं उस लड़की को अंदर ही अंदर उस आरव से इतना प्यार हो गया कि वो उसका इंतज़ार करती रहती और कहती कि मैं पागल हूँ,
किसी को उसे जानती नहीं, मैं कितना जानती हूँ उसको कि मैं उसके लिए इंतज़ार करती हूँ। कह रही उसने अपनी फ्रेंड को सारी बात बताई। तो उसने कहा उसकी फ्रेंड ने कि अभी तो तुम उसे जानती भी नहीं हो तो इतना घर पे बुलाती हो। कह रही मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो गया है और मैं क्यों उससे इतना टच हो गई हूँ। तो एक दिन आरव ने आके बेल बजाई और वह भगी भगी गई और देखा तो उसने बोला कि आज मैं आरव से अपने दिल की बात कह दूँगी। तो वह गई और उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद में उसके कोई और दोस्त खड़ा हुआ था। तो उसने पूछा कि उसने कहा कि मैं आरव का दोस्त हूँ और उसने कहा कि अच्छा आप आरव के दोस्त हो, तो आरव कहाँ हैं? तो उसने कहा कि वो फिर परेशान हो गई, उसका दोस्त चुप हो गया। तो वो कहने लगी मन ही मन में कि इसलिए मैं किसी से दोस्ती नहीं करती, मुझे अकेलापन ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद में उस लड़के ने कुछ नहीं बताया, उस लड़के को देखता रहा और थोड़ी देर बाद में चला गया। वो उसको आवाज़ लगाती रह गई कि भैया सुनो, वो नहीं सुना, वो चला गया ऐसे ही। और फिर धीरे-धीरे दिन बीतते रहे, वो बड़ी अंदर ही अंदर बेचैन रहती रही कि कहाँ चला गया आरव। अपने मन में कहती कि आरव तुम कहाँ चले गए? तुम आओ तो देखो मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ और मुझे नहीं पता मुझे इतना प्यार तुम्हारे से क्यों हो गया है और एक बार आ जाओ, ऐसे बोल के अपना परेशान होके सो जाती। एक दिन फिर काफ़ी दिन बीत गए, जब थोड़ा-सा भूल-भुलैया सा होने लगा मामला, फिर अचानक देखा बाहर का मौसम, बारिश शुरू हो गई और धीरे-धीरे बूँद पड़ी, फिर बारिश तेज़ आ गई। तो उसने कहा कि आज तो तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो उसे ऐसे ही याद आ गया कि ऐसे ही पहली बारिश में आरव नाम का एक लड़का आया था, मुझे उससे प्यार हो गया था। तो वह मायूस होकर जब अंदर चली तो एक बेल बजी एकदम। तो वह भगी-भगी गई, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी और जैसे ही उसने गेट खोला तो सामने आरव खड़ा था और वह उसके लिपट गई और रोने लगी। कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ खो गए थे तुम, मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं कभी प्यार नहीं करती लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई। आरव अंदर आ गया, कहने लगा अरे बाबा मैं एक काम से चला गया था, इतना क्यों परेशान हो रही हो? और बाद में इससे पहले राधा कुछ बोलती, उसके लिए अच्छी सी चाय बना के लाई और इससे पहले राधा कुछ बोलती तो आरव ने वो कहा चाय बहुत टेस्टी है और क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और उसकी धड़कनें तेज हो गई, उसका मुंह लाल हो गया और वह बहुत बेचैन हो गई। तो उसने बस वो कह तो नहीं पाई लेकिन वो रोने लगी। आरव कहने लगा कोई नहीं, अगर तुम्हें नहीं टाइम लेना है तो तुम और टाइम ले सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे अगले हफ्ते मेरी दुबई की फ़्लाइट है, मेरी वहाँ जॉब लग गई है। मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था और तुम सोच के मुझे बता देना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसने वो उसके चिपट गई और गुल उसके गले लग गई और कहने लगी कि मैं भी तुम्हें आज ही कहने वाली थी कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और तुम मुझसे शादी कर लो अपना। और दोस्तों उन दोनों की शादी हो गई और आरव राधा को दुबई ले गया और दोनों प्यार से अपनी ज़िंदगी काटने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिए। जय श्री राधे।